1999 के टेक ओवर और शरीफ राजन की जो गिरफ्तारी हुई थी, पूरा उन्होंने हमें वाक़या दोबारा सुनाया। आई एम श्योर आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि जब शहबाज शरीफ सऊदी अरब जा रहे थे तो वो बहुत दुखी थे, इतना कि वो रो रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे और मुसलसल रोए जा रहे थे और बहुत मजबूर हो गए थे वो, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। उस वक्त आप नवाज शरीफ साहब के वकील थे, आपको उस वक्त बहुत प्रेशर था इन लोगों के पास ऊपर? भाई मुझे तो ये मालूम है इनके जाने का कि मेरे पास मरहूमा तशरीफ़ लेके आई कुलसूम बीबी, और उन्होंने मुझे कहा ये गालबन 7 तारीख दिसंबर की 7 या 8 तारीख को 2000 उन्होंने मुझे कहा कि तेज़ कर दो ज़रा स्ट्रगल इन दी कोर्ट्स और ये ज़रा जल्दी करो। मियाँ साहब कहते हैं लड़ना मरना जो कुछ है बस मैंने अब यहीं है और मुझे कोई कहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा और आप प्लीज़ इसको तेज़ करें और कार्रवाई को। मैंने वो जो ही गई मैंने सबको बुला लिया अपने एसोसिएट्स को। मैंने कहा भाई तुम ये एप्लीकेशन दो, तुम ये एप्लीकेशन दो। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच 5 मेंबर बेंच के सामने वो केस था। फलक शेर जो इनके चौथे भाई बताए जाते थे, इनके वालिद साहब वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ना लगने दी वो भी पिटिशन। 9 तारीख की शाम को मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए कि मियाँ साहब तो चले गए हैं सऊदी अरब। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है ये। वो कहें प्रेस वाले कहें जी हो गया है। उस वक्त ये टेलीविज़न 24/7 नहीं होता था इस तरह 2000 में। तो वो उन्होंने पकड़ के वो कहा कि नहीं जी वो चले गए। दूसरे दिन अखबार में खबरें लगी हुई हैं, एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि जा ही नहीं सकते, दूसरी तरफ तस्वीरें लगी हुई हैं कि वो जा रहे हैं, वो जहाज़ में बैठ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, जो सऊदी अरब के बादशाह का जहाज़ है उसमें चढ़ रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो नहीं पता था कि रोते गए हैं कि हंसते गए हैं, आई डोंट नो। बट ये भी कहा उन्होंने, क्योंकि तैयारा साजिश का केस था, ही सेड कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक केस है। वो उस वक्त MD PIA थे एंड ही सेड्स कि उसमें तो फांसी हो सकती थी, जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हुई भी थी पहले। अल्लाह ना करे किसी फांसी या सज़ा भी हो सियासतदान, ना ही सियासतदान को इसका हकदार हो कि उसको सज़ा हो किस्म की। मेरी तो ये दुआ रहती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो तैयारा को अगवा का केस वाकई सख्त केस था, क्योंकि अगवा के लिए ये कहते हैं कि जी अगवा के लिए वो ये कौन सा जहाज़ पे थे, जहाज़ के ऊपर होते, वहाँ पिस्तौल निकाले होते, वहाँ मुसाफिर होते तो अगवा कर सकते थे। आजकल तो आप सैटेलाइट भी अगवा कर सकते हैं, मेरा ख्याल है खलाओं में चलती हुई, उसको कोई ऐसी हैकिंग टेक्नोलॉजी बना ले तो ले जा सकते हैं। इसमें तो मुसाफिर भी 250-300 मुसाफिर बैठे हुए थे और उनकी जानें भी ख़तरे में आई थी। तो ये शायद खाकान साहब दुरुस्त कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त रनवे फिजिकली बंद कर दी गई थी, रनवे फिजिकली, और 2 फ्लाइट्स पहले कर दी गई थी डाइवर्ट, और इनको भी कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। जी नवाब शाह भेज रहे थे इनको जी, नवाब शाह इंतज़ाम किया हुआ था। तो अब क्या कहा जा सकता है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। एक हम देख रहे हैं एक टसल हो रही है PTI में, नई लीडरशिप पुरानी लीडरशिप, वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन उसमें एक बात ज़ेर बहस आ रही है कि कोशिश नहीं हो रही प्रॉपर बानी PTI को बाहर निकालने की जेल से। ये पुरानी लीडरशिप नई लीडरशिप पे इल्ज़ाम लगा रही है, नई लीडरशिप उन पे इल्ज़ाम लगा रही है, बट लीगल पर्सपेक्टिव से और सियासी पर्सपेक्टिव से भी, कंसिडरिंग आपको अच्छे तरीके से तमाम हिस्ट्री पता है पाकिस्तान में क्या क्या मसाइल रहे हैं, क्या एक भरपूर कोशिश कर रही है PTI कि वो अपने मामला ठीक करे, अपने बानी को बाहर निकाले जेल से, या एक्चुअली ऐसी कोशिश नहीं हो रही है? नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ इस पे, आई कांट कमेंट। पर मेरा ख्याल है उनके जो साथी हैं खान के, वो बाहर भी जो हैं जो अंदर भी हैं वो मुखलिस होंगे, पर खासी
सख्ती हो रही है सनम जावेद, डॉक्टर जो अपनी यास्मीन राशिद है या दीगर इनकी साथी हैं, इन पे बड़ी सख्ती हो रही है, ख़वातीन पे ख़ुसूसी तौर पे, और उनके लिए ज़रूर कोशिश और ज़्यादा करनी चाहिए इन्हें। खान फिर भी ठीक है, अपना उसका ही इज़ द सेंटर ऑफ इन हिज ओन वर्ल्ड एंड इन हिज ओन पार्टी ही इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसलिए उसको तो फिर भी एक सहूलत ये भी होती है कि आप पे सारी कौम की नज़र हो, यू आर द टॉपिक वेदर यू आर इन जेल और नॉट। पर शाह महमूद के लिए बड़ी सख्त ये है जेल, और वो बड़ी अच्छी तरह गुजार रहा है, और चौधरी परवेज़ इलाही ने भी अच्छी गुजारी है। पर ये कहना ज़रा शायद अनफेयर ही हो, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी, एक प्रॉपर कोशिश करनी पड़ेगी। एतजाज़ हसन साहब, व्हाट डू यू थिंक कि कितना अर्सा लगेगा जेल से बाहर आने में खान साहब को? देखें, ये तो बहुत, देखें इन्होंने ये किया, आपने बात की वो रेजोल्यूशन की जो अमेरिका ने कर दी है, जिसमें डिमार्च नहीं किया इन्होंने। मैं समझता हूँ डिमार्च करना चाहिए था, फॉर्मल वो है बात, बजाय ये कि आप नेशनल असेंबली को उनकी कांग्रेस से लड़ा दें। ये तो एग्जेक्टिव का मामला है टेक अप करने का। ये क्या हुआ कि आपकी कौमी असेंबली उनका क्या बिगाड़ लेगी, या उन्होंने तो बिगाड़ लिया, क्योंकि ये तो वाज़ेह बात हुई कि डोनाल्ड वो जो लू है वो कुछ भी कहे जाके सेनेट की कमेटी के सामने, बात तो हमारी है, हमने तो उस साइफ़र को करेक्ट माना है, उस साइफ़र में जो मैसेज दिया है उसको भी दुरुस्त माना है, क्योंकि हमने 2 मरतबा डिमार्च किया, हमने एहतजाज किया अमेरिका से उस मामले पे, साइफ़र पे। इस पे हमने डिमार्च नहीं किया, इस पे एहतजाज नहीं किया, एक करारदाद ही पास की है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो उसी दिन जाके वज़ीर आज़म का कायदे इख्तलाफ से भी, हिज़्ब इख्तलाफ से भी मिलना और दीगर से भी मिलना, हाथ मिलाना जाके, और कहना कि अगर जेल में आपको कुछ सहूलत नहीं है, कोई तंगी है तो हमें बताओ, हम बातचीत करने को तैयार हैं। ये उस वजह से इनको फॉरेन ऑफिस ने एडवाइज़ किया होगा कि ये करारदाद ज़रा सीरियस हो गई है। क्यों सीरियस हो गई है कि ये बाई पार्टीज़न है। पहली तो बात है बाई पार्टीज़न है, कोई बंदा पकड़ के ला के और सेनेटर्स को मजबूर नहीं कर सकता कि वो हाउस का दरवाज़ा, चाहे उसके सेनेट के ऑफिस के साथ वाला हो, वो अंदर जाके, और या कांग्रेस मैन हाउस में जाके और वोट डाल दे। ठीक, ये लोगों में वहाँ कुछ फीलिंग हुई है, कुछ महसूस हुआ है कि यहाँ ज़्यादती हो रही है, और ये इलेक्शन रिगिंग का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने इलेक्ट्रल वो जो कहा है ना कि इलेक्शन के शफाफ होने का भी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये इस पे बहुत घबराते हैं। ये जिस वक्त नून लीग को आप कहेंगे डराना होना, तो उनको कहें फॉर्म 45, आप फॉर्म 45 लेके आओ। फॉर्म 45 से इन्होंने एक बना लिया था तरीक़ाकार ही कि फॉर्म 47 पे अनाउंस कर दो रिज़ल्ट, और फॉर्म 45 गायब रखो और बैग खुलने ना दो। राइट, एतजाज़ हसन साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू। फैसला वाडा साहब ने और मुस्तफ़ा कमाल ने माफ़ी मांग ली, ठीक किया उन्होंने? फिर उन्होंने तो जो किया सो किया, उनकी मर्जी है, उसको मैं ठीक किया। वो अगर खुश है कबूल भी हो गई माफ़ी, उनको माफ़ी मिल गई, कबूल हो गई, वो तो सजदे करते फिर रहे हैं, तो वो ये उनकी बात है। फिर तो बहुत ही घबराए हुए नज़र आते थे वो वहाँ टेलीविज़न पे। इस तरह लगता है कि इनकी ये कोई मतलब है, ये कौन बोल रहा है खुदा के लहजे में, एक शायर ने कहा। वहाँ तो लहजा ऐसा होता है, पर आज ही बेहतर है। पर ये है, आप एनालाइज़ करें किसी जजमेंट को। मैंने आज किया है, एनालाइज़ किया है जजमेंट को, उनके जो
पॉइंट्स हैं उनको 4-5 पॉइंट्स हैं आपके सामने। अभी आप सीटों का पॉइंट था, उसका पॉइंट था पार्टी को मुंतशर करने का, सेक्शन आर्टिकल 17 का पॉइंट था, सेक्शन 104 का था, आइन बालादस्त है कानून से, तो कानून से अगर मुतसादम है तो कानून ख़त्म हो समझा जाएगा। तो इस तरह की बात आप कर लें, पर जो उन्होंने कहा था कि हम खोपड़ियों पता नहीं क्या किससे पगड़ियों से फुटबॉल खेलेंगे, किसकी पगड़ियाँ और किसकी फुटबॉल, जो ये तो नाजायज़ बात थी। इस पर माफ़ी मिल जानी खुशकिस्मत है, ये खुशकिस्मत लोग हैं। राइट, खुशकिस्मत लोग हैं फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब।